ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2020 का। इसमें दिया हुआ है व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड टू इल्यूमिनेट मेटालिक सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी। ठीक, एक अपने पास सरफेस है, मेटालिक सरफेस, इस पे अपने इंसिडेंट किया एक फोटोन जिसका वेवलेंथ क्या था, लैम्डा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना है, वी। ठीक, ये किसका क्वेश्चन है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, when same surface is illuminated with radiation of wavelength 3 lambda, सेम सरफेस फिर से ली तुमने और इस बार क्या वेवलेंथ इंसिडेंट की, 3 लैम्डा। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल है V नॉट बाय 4। इफ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटेलिक सरफेस इज n लैम्डा, यहां जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, उसका वैल्यू है n लैम्डा। तो आपको इस n का वैल्यू पता लगाना है, लैम्डा नॉट बीइंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो इसमें दो बार अपन यूज करेंगे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, E इक्वल टू फाइव प्लस के ई का वैल्यू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, फाइव का वैल्यू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी को तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना सीखे थे, काइनेटिक मैक्स काइनेटिक एनर्जी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते थे, के ई मैक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पहले बार जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या है, E इंटू वी। ठीक, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड केस में फिर से आपने लाइट इंसिडेंट की, E इक्वल टू सेकेंड टाइम इस बार एनर्जी 2 ले लेते हैं, 5 सेम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी मैक्स भी क्या हो जाएगा, 2। ठीक, इस बार एनर्जी कितनी आएगी, इस बार इंसिडेंट वेवलेंथ था एच सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू 5 का वैल्यू क्या, एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स 2 का वैल्यू क्या आएगा, E इंटू इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, V बाय 4, V बाय 4। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे टोटल 3 टर्म्स हैं, लैम्डा, लैम्डा नॉट और V। इसमें से अपन लैम्डा नॉट का वैल्यू निकालना चाहते हैं किसके टर्म्स में, लैम्डा के टर्म्स में, और V को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो यहाँ इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस E इंटू वी, एच सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी बाय 4। इसमें मल्टीप्लाई किए 1 अपॉन 4 और दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिए, मल्टीप्लाई किए 1 बाय 4 और दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिए, तो क्या आया, एच सी बाय 4 लैम्डा माइनस एच सी बाय 3 लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय 4 लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट प्लस ई वी बाय 4 माइनस ई वी बाय 4। देख वी और वी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले एच सी बाय लैम्डा कॉमन कर लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा कॉमन कर लिए, क्या बचा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 3। यहाँ पे एच सी कॉमन कर लिए तो क्या बचा 1 अपॉन 4, अच्छा एच सी बाय लैम्डा नॉट भी कॉमन कर लेते हैं, 1 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक, दोनों साइड से एच सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये 3 साइड 1 अपॉन लैम्डा, एलसीएम हो गया 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 अपॉन यहां बचा लैम्डा नॉट, 1 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3 बाय 4। ठीक, 1 अपॉन लैम्डा इंटू माइनस 1 अपॉन 12 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा नॉट इंटू माइनस 3 बाय 4। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल,
4 1 जा 4 के टेबल 12 कितने बारी में आया? 3। तो क्या बचा? 1/3 लैम्डा इक्वल टू 3 अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक, लैम्डा नॉट को इधर भेज देते हैं, 3 लैम्डा को इधर। तो लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या आया? 3 इंटू 3 लैम्डा। वैल्यू कितनी आई? 9 टाइम्स लैम्डा। तो ये आ गया अपना थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसका वैल्यू क्या आया भाई? 9 टाइम्स लैम्डा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन में क्या क्या किया हमने एक बार और रिपीट कर लेते हैं। आपके पास एक सरफेस थी, सेम सरफेस थी, तो दोनों के लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रहेगा वो क्या रहेगा? सेम। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को अपन लोग वर्क फंक्शन में कैसे बदलते हैं? एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये याद रखना। एनर्जी ऑफ अ फोटोन का फॉर्मूला एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा बीइंग वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू क्या? E इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, तो दो अलग अलग वेवलेंथ इंसिडेंट हुई जिसके लिए दो अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। ठीक, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए ये दोनों के लिए दो इक्वेशन लिखी गई और अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फाइंड करना था, लैम्डा नॉट फाइंड करना था। और कहीं भी क्वेश्चन में जो सोल्यूशन है उसमें v के टर्म्स में आंसर नहीं दिया था, तो हम v को एलिमिनेट करने गए। नीचे वाले इक्वेशन में v/4 था, तो ऊपर वाले इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई किया? 1/4। दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, सब्सट्रैक्ट करने पे v और v एलिमिनेट हो गया। HC कॉमन किया तो HC बाय लैम्डा 1/4 माइनस 1/3। HC बाय लैम्डा नॉट कॉमन किया 1/4 माइनस 1। HC कैंसल, 1 अपॉन लैम्डा 3 माइनस 4/12 और यहाँ माइनस 3/4। माइनस माइनस कैंसल किए, उसके बाद लैम्डा नॉट का वैल्यू सॉल्व करके दिए 9 लैम्डा। ठीक, तो यहाँ लैम्डा नॉट का जो वैल्यू था वो n लैम्डा के फॉर्मेट में था और लैम्डा नॉट का हमारा जो वैल्यू आया वो आया 9 लैम्डा। n का वैल्यू क्या आया? 9। ठीक, तो ये हो गया अपना सोल्यूशन भाई। अगर वीडियो समझ में आई तो और भी देख सकते हो, इसमें और टाइप के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब।